आपके सामने सब, अगर हम ग्रुप 1 का टेबल रख लें वो भी आपके सामने होगा. वी ऑल नो दैट न्यूजीलैंड टॉप द ग्रुप और सेकंड पर इंग्लैंड मेड इट. ऑस्ट्रेलिया couldn't qualify due to the net run rate situation. जबकि ग्रुप 2 जो था, जो पाकिस्तान का ग्रुप था, उसमें जो 2 सेमीफाइनलिस्ट सामने आए वो इंडिया टॉप ऑफ द ग्रुप और उसके बाद पाकिस्तान. और ये पहले तो ये समरीज आपके सामने ये क्लियर कट ये आ गई, जिसके बाद मैचअप जो बन रहे हैं सेमीफाइनल के वो ये हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड रेहानुल हक, जो अमूमन आगे पीछे 92 में भी यही हुआ था, चीज़ें नहीं करते, इस पूरे वर्ल्ड कप में वो 92 में भी यही हुआ था, चीज़ें करते रहे हैं. लेकिन खैर कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे. ये सेमीफाइनल कल पहला खेला जाएगा एंड वी विल ट्राई टू डू अ डिटेल्ड बिल्ड अप टू दैट इन आवर शो टुमारो. अच्छा चले रेहान, इस वक्त बात करते हैं अबाउट द की परफॉर्मर्स. नाउ देयर वर सम वेरी वेरी गुड सॉलिड की परफॉर्मेंसेस इन द सुपर 12 स्टेज. ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग नहीं आगे आ सके. सिकंदर रज़ा की हम थ्रू आउट बात करते रहे हैं. सिकंदर रज़ा वाज रियली गुड. साउथ अफ्रीका की टीम टिल दोज लास्ट 2 मैचेस वाज लुकिंग eerily good. ठीक है, but their main bowler was completely out of form. Yeah. उसके अंदर भी हुआ. लेकिन मेरे नज़दीक अगर पहले हम इन टीम्स के उस पर चलें तो I personally think, I know our fast bowlers were phenomenal, लेकिन I don't think anyone comes close to Nokia as far as so far the fast bowler of the tournament is concerned. Easily, along with Sam Curran, by the way. सैम करन तो एक तो लेकिन प्रॉब्लम है ना यार, मैं सैम करन को फास्ट बॉलर की कैटेगरी में नहीं डाल रहा. वो नबील हाशमी वाली बात, 2 बॉलें, स्लो बम्पर, स्लोअर बम्पर, तो वो वाला चक्कर है. हाँ, बट Norkia was amazing in the World Cup, and the problem for South Africa was कि Rabada just did not deliver. Although in pitches के ऊपर आप expect कर रहे थे कि Rabada would be the guy that basically gets some wickets and controls the scoring, but Norkia had an amazing tournament. Other than that, South Africa, आप जितना मर्जी उसको analyze करें, जो मर्जी कर लें, some things don't go away. And उसमें अक्सर होता है कि आप क्यों blame कर रहे हैं इस generation को जिसके they're not scarred by the previous generation. That's fine with me. That I agree with that. But previous generation के coaches तो आपके साथ ही है ना. So that energy, that conversation does happen. Like कि वो पिछली दफ़ा ये हुआ था. We will not repeat this mistake. So sometimes you overanalyze, overthink, and you make a lot of mistakes. That is why it's important कि जब भी ऐसी कोई situation होती है तो आप कभी भी ये मत सोचें कि why did we lose a game? You remember why you won some games. When you think about how you lost some games, so that immediately becomes the problem कि then you overanalyze, then you overthink, and that creates a problem. देखा, मतलब मैं भी ये कहता हूँ कि अगर इसी टाइप की हमने मोटिवेशनल स्पीचेस देनी है पाकिस्तान टीम के अंदर या किसी भी ड्रेसिंग रूम में, तो इसका भी जल्दी से यार लेवल 1 लेवल 2 कराओ. इससे भी भेजो इस टाइप की इस टाइप की स्पीचेस देने के लिए. अच्छा नहीं अच्छा, नोकिया वाज वन स्टैंड आउट परफॉर्मर. सिकंदर रज़ा पे हम बहुत डिटेल बात कर चुके हैं, बार कर चुके हैं. हसरंगा, डिस्पाइट वो पहला मैच जिसके अंदर वो उस दिन कोई मुझे कैलकुलेट करके दे रहा था कि जी अगर इसी रेट पर हसरंगा चौथा ओवर भी करा देते तो 72 रन्स कंसीड करते. लेकिन उसके बावजूद the way he came back and he came back very strongly. I think even Lahiru bowled really well as well. तो वहाँ पे वो हो गए. तास्किन की हमने बात कर चुके हुए हैं. लेकिन मैं स्टैंड आउट में कोई जो बड़े इस वक्त बोल्ट्स बीन रियली गुड. बट मैं तो जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके उन्हें भी मैं साइड पे रख रहा हूं, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं आगे. मेरी नज़र में बांग्लादेश से तस्कीन was the outstanding performer for them. Zimbabwe से obviously सिकंदर. Ireland had Ireland 2-3 names, Barberni, Sterling, उसके अलावा उनके बॉलर जॉश लिटल, I think he was really good. Netherlands की बात करें, even Delaney was good. Yeah, they had like a good time in the World Cup. Their bowling, apart from Josh Little, couldn't live up to that expectation. So we've seen some really high quality performances in this World Cup, and that is why आपको कोई नहीं पता था कि कोई भी टीम किसी को हरा सकती थी. We saw that throughout the Super 12 stage. Yeah. Think of a World Cup ever in cricket where you've seen so many upsets. No, I can't. I mean, doesn't come close. 2007 World T20 was very special. It was the first edition, and it was in South Africa, and I mean the boundaries were smaller. The ball went to the boundary very fast, and we saw some high-scoring games as well.
बट इस लेवल के अपसेट्स टू द पॉइंट कि जेन्युइनली आपको लास्ट डे पे जब नेदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच था, नेदरलैंड्स वर द थर्ड बेस्ट या फोर्थ बेस्ट बॉलिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पेस बॉलिंग इकोनॉमी. और वो जो हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फैनमी करन हो गए, ब्रेंडन ग्लवर हो गए, एंड देन वी आल्सो हैड क्लासन. सो आई मीन उनका भी वैंडर मरवा जो 2009 में उनकी टीम में थे साउथ अफ्रीका की, वो अब उनके अगेंस्ट खेल रहे थे. तो आई मीन so you had, because it's a T20 format, so you only need in your batting you only need one of the guys to step up. So basically अगर वो आपके एक मैच विनर का दिन हो गया तो आप वो कर जाएंगे. फिर आपकी बॉलिंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. पर बैटिंग में तो अगर आपका एक जो है वो फायर्स अ हाई क्वालिटी प्लेयर देन यू कैन बीट एनी टीम. अच्छा रिहान, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ. अगर इस वक्त हमने अब इसमें वो चारों भी डाल लें जो क्वालिफाई कर गए आगे, इस वक्त अगर हमने इस वक्त सोचना हो कि हु वुड बी द स्टैंड आउट विकेट कीपर ऑफ दिस टूर्नामेंट, वी हैवंट हैड अ स्टैंड आउट विकेट कीपिंग परफॉर्मेंस विद द एक्सेप्शन ऑफ probably one जॉस बटलर इनिंग्स. आई थिंक बटलर वुड बी द ऑब्वियस चॉइस हियर, है ना, क्योंकि कोई और मतलब डेवन कॉनवे पे कहा जा सकता है. ग्लेन फिलिप्स भी खैर बीच में आई थिंक थोड़ा सा कीपिंग करते रहे हैं, लेकिन नॉट इन दिस वर्ल्ड कप. अभी जो मेरी नज़र में इस वर्ल्ड कप के जो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना, आई नो फिन एलन हैज स्कोर्ड रन्स, आई नो विराट कोहली हैज स्कोर्ड रन्स, बट मेरे लिए जो दो स्टैंड आउट बैटर्स हैं ना, आप कीपिंग की से मैं बैटिंग याद आ गया, आपने फिलिप्स का नाम लिया, आर फिलिप्स एंड सूर्या कुमार यादव. या ऑफ कोर्स, बिकॉज टू डू दैट इन द मिडल ओवर्स इज़ वेरी डिफरेंट टू डूइंग दैट एट द टॉप ऑर्डर. सो वो दे आर द एक्स फैक्टर्स फॉर देयर टीम. एंड यू विल सी जिस दिन उन दोनों का थोड़ी पैच अप एंड डाउन हुआ तो देयर टीम्स विल स्ट्रगल एज वेल. एंड दैट इज वेयर आई फील कि वो दे आर द वंस हु कम्प्लीटली टेक देयर टीम्स फ्रॉम बीइंग ऑन पार टू टेबल टॉपर्स. तो आई थिंक दोज आर द टू एक्स फैक्टर प्लेयर्स. इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग आई फील के नॉर्किया प्रीटी ऑब्वियस, सैम करन, शादाब, आई थिंक दीज थ्री एंड बोल्ट वुड बी अप देयर. अच्छा वैसे मैं एक और बात भी करूँ, अगर हम इस वक्त, आई होप दैट वी डोंट जंप द गन इस वक्त, लेकिन मैं थोड़ी सी ये भी कॉन्वर्सेशन करूँ कि हमारे नज़दीक प्रेडिक्शन में शॉर्टलिस्ट कौन कौन हो सकता है.